गुड मॉर्निंग। मैं सभी अपने यूट्यूब व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि मैंने कॉस्ट अकाउंट के लिए कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आज मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करता हो या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, आपको ये क्वेश्चंस में से वहाँ ज़रूर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका मुझे बिलीव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो कॉस्ट अकाउंट का जो चैप्टर 1 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जिसमें पहला है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, ये है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन ये दोनों में से कोई एक तो एकदम आता ही आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हम लोग याद कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर को ज़्यादा पेजेस में कॉलेजेस में लिखा जाता है, तो वहाँ काम आएगा ये। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, चैप्टर 2। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड होता है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर 3 मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, डिफरेंसेस बिटवीन मटेरियल कंट्रोल एंड मटेरियल वैल्यूएशन, व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल, व्हाट इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स में व्हाट इज बिन कार्ड, समटाइम आता है ये भी कभी कभी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेम चैप्टर से आएंगे, तो व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन द टेक्निक, इसमें आपको सारा टेक्निक को लिखना पड़ेगा। व्हाट इज परचेज ऑर्डर, टू हुम परचेज ऑर्डर सेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लिफो मेथड, फीफो और लिफो में हम लोगों को सम सॉल्व करना ये तो पता है, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखना पड़ता है, तो इसका बेसिक बात को हम लोगों को जानना है ना। व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चैप्टर 4 लेबर कॉस्ट कंट्रोल, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। Discuss the merit and demerit of piece rate system of wage, again very important. What are the differences between Halsey premium plan and Rowan premium plan? अगर इन तीन क्वेश्चन को आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई हर साल आया हुआ है, तो यानी कि हमें इन तीनों पे फोकस करना होगा, तो ऑटोमेटिक कोई एक हमारा आ जाएगा। What is time card, give specimen. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 लॉन्ग क्वेश्चन में है व्हाट इज लेबर कॉस्ट कंट्रोल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडल टाइम, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। देन डिस्कस इन ब्रीफ द मेन मेथड ऑफ वेज पेमेंट एंड डिस्कस देयर रेस्पेक्टिव मेरिट एंड डिमेरिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप बोनस स्कीम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। What is meant by incentive plan in the remuneration of labor? Explain any two incentive plan. Important question है ना। नेक्स्ट चैप्टर 7 में अभी हम लोग आ गए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, ये आपका थ्योरी में भी काम आता है और ये आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका स्पेसिमेन यानी कॉस्ट शीट का जो पूरा फॉर्मेट है वो याद रहेगा, तो सम्स बनाने में हेल्प होता है। व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में का हेल्प करेगा। डिस्कस द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आता है कुछ, तो डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ इज इट शोन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सम्स में, एवरी सम्स में ये वाला चीज आपको मिलता है, ये है ना। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, थ्योरी है। एस्केलेशन क्लाउजेस एंड डी एस्केलेशन क्लाउज,
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जब तक हम बढ़िया से नोट्स अगर आप लोग नहीं पढ़ें या जिसका आंसर बढ़िया से नहीं जाने, आप बिना पढ़े इसको नहीं लिख सकते हैं। ये बना के बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है ना। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एक्सप्लेन, डिस्कस द मेथड ऑफ ascertaining the profit on the following contract, जिसमें when the contract is completed उसका मेथड आपको बताना है, when the contract is incompleted उसका मेथड बनाना है। यानी कि अगर आप इसका थ्योरी तैयार करते हो तो ऑटोमेटिक आप इसके प्रैक्टिकल को भी टच कर लोगे, क्योंकि थ्योरी तैयार करते समय जो कंटेंट चाहिए वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, थ्योरी है प्योर, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर से बनाइए। व्हाट इज मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल में भी यूज होता है और इसके ऊपर आपका थ्योरीज भी शॉर्ट नोट्स में आता है। व्हाट इज मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नेम द 10 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। ये एक स्टूडेंट के माइंड को डेवलप करता है ये क्वेश्चन, और साथ में आपको आंसर तैयार करने में भी हेल्प करता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, व्हाट इज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, व्हाट इज इंटर प्रोसेस ट्रांसफर। अगर आप ऊपर का 3 देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल में यूज होता है और इसके बेस पे कई बार हमारे जो सेमेस्टर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आप बिल्कुल इन तीनों का तैयारी करो और इसको एज ए थ्योरी लो, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। What is process costing? How does it differ from job costing? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, तैयारी करिए, ये आता है कभी कभी। व्हाट आर बाय प्रोडक्ट एंड हाउ आर दे वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ज्वाइंट एक्सपेंसेस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ज्वाइंट एक्सपेंसेस के बारे में जब आप लिख रहे हो तो आपको इसका दोनों रूल बताना पड़ेगा। जब आपका एस्टिमेटेड ज्वाइंट एक्सपेंसेस और एक्चुअल ज्वाइंट एक्सपेंसेस इक्वल होता है, जब आपका एस्टिमेटेड ज्वाइंट एक्सपेंसेस और गिवन जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आपका कॉस्ट अकाउंट में सम्स के अलावा, क्योंकि याद रखिए प्रैक्टिकल हम लोग जो बनाते हैं उसमें हमारा कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन थ्योरीज का तैयारी अगर हम लोग सही रखें तो कभी कभी ये थ्योरी जो है हमें बचा लेता है गलत प्रैक्टिकल बनाने से। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान में रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन का आप लोग तैयारी करेंगे। थैंक यू।